आज मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है द डेविल्स एडवोकेट। इसे सभी को पढ़ना चाहिए जो यंग एडवोकेट्स हैं, जो न्यू हैं, जिन्होंने रिसेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट की है या जिन्हें थोड़ा-सा टाइम हो गया है या जो अ, एडवोकेट बनना चाहते हैं इसीलिए एलएलबी या एलएलएम कर रहे हैं। उनके लिए ये बहुत ही शानदार बुक है, जिसकी अगर आपको कॉपी मिले तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बट अगर कोई किसी को बुक नहीं मिल पा रही है, तो मैं यहाँ आपको बुक की शॉर्ट समरी बताती हूँ, जिससे आपको इसके बारे में जानने को मिले कि इस बुक का संदेश क्या है, इसका मैसेज क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए और या फिर आपको इससे थोड़ा बहुत जो सीख मिलती है, तो आपको आपके वर्क में किस तरह से मोरालिटी, एथिक्स और अपने काम, अपनी सक्सेस, अपने डिफेंस, अपने सारा जो एडवोकेसी का जो वर्क है, उसको किस तरह से, किस एंगल में लेके जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं द डेविल्स एडवोकेट का समरी। तो ये एक उपन्यास एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि कानूनन, नैतिकता और आत्मा के बीच चलने वाला सबसे खतरनाक संघर्ष का साहित्यिक चित्रण है। कहानी का केंद्र है केविन। यहाँ पे केविन है अ, जिसका पूरा नाम है केविन टेलर। ये एक युवा वकील है, जो अपने पेशे में असाधारण रूप से सफल है। उसकी पहचान ही यही है, वह कभी केस नहीं हारता। उसके लिए सच, झूठ, अपराध, निर्दोष होना महत्व नहीं रखता। उसके लिए केवल एक चीज़ सर्वोपरि है, जीत। जीत उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उस केस से रिलेटेड वो केस सच्चा है, झूठा है, किस तरह का अपराधी है, वो निर्दोष है या अपराधी है, उसके लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। उसके लिए ये है कि मुझे बस केस जीतना है एनी हाउ। केविन मानता है कि वकील का काम नैतिकता नहीं, बल्कि अपने मुवक्किल को किसी भी कीमत पर बचाना है। यहीं से कहानी की नींव रखी जाती है। केविन की इसी प्रतिभा और अहंकार को देखकर उसे न्यूयॉर्क की एक बेहद प्रभावशाली और रहस्यमयी लॉ फर्म से प्रस्ताव मिला, है ना? कि लॉ फर्म ने उसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि उसमें ये वाली प्रतिभा थी कि उसे किसी भी तरह से जीतना है और कोई भी लॉ फर्म बस यही चाहेगी कि उसे केस जिताने वाला मिले। तो इसी तरह से केविन का सिलेक्शन हुआ। इस फर्म का मालिक है जॉन मिल्टन, अत्यंत आकर्षक, बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्तित्व, जो केविन के मन की हर कमजोरी को पढ़ सकता है। धन, प्रतिभा, ऐश्वर्य और शक्ति सब कुछ केविन को बिना संघर्ष के ही मिल जाता है इस लॉ फर्म द्वारा। वह अपनी पत्नी मैरी एन, इसकी पत्नी का नाम है मैरी एन, उसके साथ न्यूयॉर्क चला जाता है। न्यूयॉर्क में केविन जिस मामले को लड़ता है, वे केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक रूप से घृणित होते हैं, जैसे हत्या, यौन अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, संगठित अपराध, इस तरह के कई और अपराध। फिर भी वह हर केस जीतता है। हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास नहीं बल्कि अहंकार बढ़ता जाता है। वह खुद को अजेय मानने लगता है कि जैसे मैं तो हार ही नहीं सकता, मैं अजेय हूँ। उसे लगने लगता है कि वह कानून से ऊपर है और धीरे-धीरे इंसान से अधिक निर्णायक शक्ति बनाता जाता है ना? वो लगता है उसे कि मैं निर्णायक शक्ति बन रहा हूँ। इस सफलता की कीमत उसकी पत्नी को चुकानी पड़ती है। मैरी एन इस वातावरण में टूटने लगती है। उसे अजीब-अजीब डरावने भ्रम होते हैं। उसे लगता है कि इस शहर और इस फर्म ने कुछ अमानवीय और दुष्ट है, उसके साथ कुछ ऐसा किया है। वह अकेली असहाय और मानसिक रूप से कमज़ोर होती जाती है। लेकिन केविन जो अब सफलता के नशे में डूब चुका है, उसकी पीड़ा को अनदेखा करता है। उसके लिए करियर, केस और जीत ही सब कुछ है। पत्नी से ये सब कुछ उसके लिए ऊपर है। धीरे-धीरे परतें खुलती हैं और ये स्पष्ट होता है कि जॉन मिल्टन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह शैतान का प्रतीक है, जो इंसानों को ज़बरदस्ती नहीं बल्कि उनकी ही कमज़ोरियों के ज़रिए बर्बाद करता है। वह केविन को इसलिए चुनता है क्योंकि केविन में वही सबसे खतरनाक पाप है, अहंकार यानी प्राइड। अहंकार एक तरह से पाप ही तो है। अहंकार आपको वो सब कुछ करने पे मजबूर करता है, जो आपके अहंकार को पोषित करता है। सो शैतान का उद्देश्य इंसान को यह यकीन दिलाना है कि वह जो कर रहा है वह सही है, क्योंकि वह जीत रहा है। अंततः केविन को एहसास होता है कि उसकी हर कानूनी जीत किसी न किसी स्तर पर मानवता की हार है। उसने कानून को न्याय का औजार नहीं बल्कि अन्याय को वैध ठहराने का हथियार बना दिया है। उसकी पत्नी का टूटना, उसकी आत्मा का खोखला हो जाना, सब उसकी अजय छवि की कीमत है। ये सब कीमत चुकाई उसने अपनी छवि को बनाने के लिए। कहानी का अंत ये संदेश देता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें इंसान जीतने से इनकार कर दे। सफलता, नाम और प्रतिष्ठा अगर आत्मा को नष्ट कर दे, तो वे आशीर्वाद नहीं अभिशाप बन जाते हैं।
इस किताब का वास्तविक संदेश यानी कि जो मैसेज है, वो यही है कि हर कानूनी जीत न्याय नहीं होती। कानून बिना नैतिकता के शैतान का औज़ार बन सकता है। वकील अगर केवल जीत को धर्म बना ले, तो वह न्याय नहीं विनाश करता है। सबसे बड़ा शैतान बाहर नहीं, इंसान के अंदर ही होता है। ये सब हमें इस किताब से सीखने को मिलते हैं। युवा अधिवक्ताएँ जो हैं, उनके लिए यहाँ पर एक संदेश है कि क्लाइंट को हर हाल में बचाना कोई महान सिद्धांत नहीं है। कानून का दुरुपयोग करके जीतना व्यावसायिक सफलता हो सकती है, नैतिक सफलता नहीं। एक वकील सिर्फ पेशेवर नहीं, समाज के लिए नैतिक ज़िम्मेदार व्यक्ति भी है। अगर आप जीत के नशे में इंसानियत खो देंगे, तो एक दिन कानून ही आपको खोखला कर देगा। अदालत आपको वकील मानती है, लेकिन समाज आपसे इंसान होने की उम्मीद करता है। यही है द डेविल्स एडवोकेट का असली सार और चेतावनी। सो सभी यंग एडवोकेट्स से और जो पुराने एडवोकेट्स भी हैं, सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, उनसे इस किताब को पढ़ के और इस किताब को समझ के अपने वर्क में मोरालिटी और एथिक्स को रखने की ये किताब बात कहती है, क्योंकि अंततः यही तो है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। तो इसी तरह की और इम्पोर्टेंट लॉ से रिलेटेड चीज़ों के लिए जुड़े रहिए, जीएस करंट लॉ से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।